त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, सांसद राहुल कसवा सहित कई भाजपा नेताओं ने आज परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और प्रदेश में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। यह प्रदेश सरकार घोटाले की सरकार है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और आम जनता में आज इस सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। चाहर ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि जब से प्रदेश में सरकार आई है तब से ही किसानों की दुर्दशा प्रारंभ हो गई है। इस सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, परंतु आज प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। सांसद कसवा ने कहा कि क्रॉप कटिंग के मामले में मुआवजा देने में यह सरकार विफल रही है। आगामी चुनाव में आम जनता इस सरकार के खिलाफ वोट की चोट से अपना बदला लेगी। साहब का इस सिलसिले में मेरे साथी हैं और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और राजेंद्र जी, हमारे हरलाल जी जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी झुंझुनू के सांसद बड़े भाई नरेंद्र जी किचर साहब, सम्मानित मंच, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सही बात राजकुमार जी ने कही है। राजेंद्र जी ने पूरे राजस्थान के ऊपर, सरकार के ऊपर बात कही। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज हम जिस व्यवस्था में हैं, हमारे को स्टेट और सेंटर की कोऑपरेशन चाहिए। हर योजना के अंदर पैसा भारत सरकार दे सकती है एक योजना बनाकर, पर उसको एग्जीक्यूट स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने बीते हुए 4.5 साल के अंदर भारत सरकार की हर फ्लैगशिप योजना को कम्प्लीटली बंद करना या उसको ऐसा तोड़ मरोड़ देना जिससे कि आम व्यक्ति तक विकास न पहुँचे की व्यवस्था खड़ी करी। तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चली। जल जीवन मिशन का योजना थी, हमारे जल जीवन मिशन की योजना पूरे हिंदुस्तान में 70 से 80% से ऊपर काम हो चुका है। 2024 के अंदर ये योजना पूरी हो जाएगी और राजस्थान में मात्र 32% का काम हुआ। चूरू के अंदर आज भी जो आपनी योजना फेज 1 के गांव हैं, जो हमारा जिनका तारनगर तहसील और चूरू तहसील और राजगढ़ 27 गाँवों को पीने का पानी मिलना चाहिए था, उनको आज तक भी उस स्कीम का टेंडर नहीं हो पाया, जो सबसे बड़ी विफलता रही है। और उसके लिए उसके साथ ही साथ में जो काम एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, राजगढ़ के अंदर काम शुरू हुए आज 2.5-3 साल हो गए। 19 नई SLR बननी थी, 2 ही बन के रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बार बार मेरे कहने के बावजूद भी जो हमारी दिशा की मीटिंग होती है कि जिस गांव में भी डेवलप आपने पाइपलाइन बिछाई है उसका सारा डेवलपमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्टर को करना है, फिर भी सरकार के कर्मचारियों ने, और भ्रष्टाचार इस आलम पर है कि आज तक उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट दे दी गई। पूरी जो बीते हुए 5-6 सालों में जो काम हुए थे उन सभी कामों को खत्म कर दिया गाँव के अंदर। पानी के साथ साथ में बिजली की हालत यही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत गाँव के अंदर ढानियों में कनेक्शन नहीं किए गए और आज ऐसी हालत हो गई कि जिले में 50,000 से लगभग की ढानियाँ बिना लाइट के बची हुई हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल डीलर एसोसिएशन अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चली गई। पहले बिजली नहीं मिल रही, इस कारण से किसान परेशान होकर किसी तरह जनरेटर चला रहा था। अब डीजल नहीं मिलेगा, उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये हड़ताल इसलिए है कि राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक वेट लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 16% डीजल पर वेट था, जो आज बढ़कर 19.3% हो गया, 30 पैसे हो गया। और जो वेट 26% पेट्रोल पर था वो इन्होंने बढ़ाकर 32% कर दिया। 6 बार वेट बढ़ाया और इन्होंने कहा GST के दायरे में हम लेकर आएंगे, घोषणा पत्र में उसको पूरा नहीं किया। आज एक तरफ सारे के सारे पेट्रोल पंप बंद होने के कारण से अपने आप चक्का जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं आज सारे हॉस्पिटलों में दवाई बांटने वाले फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ भी हड़ताल पर चला गया। सारे हॉस्पिटल का कामकाज भी बंद हो रहा है। ये अराजकता का वातावरण इसलिए तैयार हो रहा है, सपनों के सौदागर ने सपने बांटे और वो सपने बीच में तोड़े। मुख्यमंत्री हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब समय का चक्र घूम रहा है। आपको मालूम होगा इसी सप्ताह चुनाव आयोग दौरे पर आ रहा है और उसके बाद किसी भी समय आचार संहिता लगने से इस सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। डोटासरा जी भी यही है। मैं डोटासरा जी को कहूँगा पहले तो अपना घर बचा लो। और फिर मुझे उन्होंने चुनौती दी थी कि वो चूरू आकर चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने आज पीले चावल उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में जाके देने के लिए जा रहा हूँ। अर्जुन राम जी मेघवाल यहाँ जिला कलेक्टर रहे। मैं उस समय सरकार में मंत्री था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने चूरू की सेवा की। चूरू के अंदर उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी उल्लेखनीय रूप से बोल रहे हैं। उन्होंने सैनिक बस्ती में बचे हुए प्लाटों को विधवा सैनिकों की विधवाओं को दिए और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की। अगर अनियमितता होती तो उसमें गुनाहगार मैं भी होता, क्योंकि उस समय मैं सरकार में मंत्री था। अर्जुन राम जी पर आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने सच्चाई से, शिद्दत से चूरू में कलेक्टर रहते हुए सेवा की। क्षेत्र में 22 दिनों के ठहराव के बाद गुरुवार की रात तेज बारिश हुई। बारिश से पूर्व तेज अंधड़ आया, जिससे कई पेड़ धराशायी हो गए व बिजली के तार टूट गए। रतनगढ़ में लगे होर्डिंग से बोर्ड भी आंधी से उड़ गए। आंधी के बाद रात 9 बजे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हुई, जो तड़के 3:15 बजे सुचारू हो पाई। वहीं कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह बिजली आपूर्ति शुरू हुई। बिजली नहीं रहने से आज सुबह होने वाली पेयजल सप्लाई भी बाधित रही। क्षेत्र में 22 अगस्त को 4 mm वर्षा दर्ज होने के बाद लगभग 22 दिनों से प्रचंड गर्मी से लोगों को रूबरू होना पड़ा। पिछले 3 दिनों से रतनगढ़ में प्रचंड गर्मी का दौर और अधिक परवान पर रहा तथा गुरुवार की शाम तेज हवाओं के साथ लगभग 40 मिनट तक 31 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश होने के बाद निचले भूभाग जलमग्न हो गए तथा पानी निकासी शुक्रवार सुबह तक हो पाई। बारिश होने से मूंग व ग्वार की फसल को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मोठ व बाजरा की फसल को नुकसान की संभावना जताई गई। कल रात जो तेज आंधी के साथ बारिश आई थी, उससे मूंगफली में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बाजरे में भी फ़ायदा है, ग्वार में फ़ायदा है। और जो नुकसान की आशंका है वो कपास की फसल में ज़्यादा है। और जैसे मोठ मूंग वगैरह निकालने वाली फसल थी, उपाड़ी हुई थी खेतों में, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगेती बाजरा था वो लंबा बद गया था, वो गिर गया है, उससे भी नुकसान की आशंका है। कुल मिलाकर ये तो ठीक ठाक है बारिश का दौर, और रबी फसल के लिए बढ़िया अच्छा माना जाता है। प्रतिवर्ष की भांति हिंदी साहित्य संसद द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर गुरुवार की शाम चूरू के नगर श्री सभागार में साहित्यकार सम्मान समारोह एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबूलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भादरा के पवन शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा स्मृति साहित्य सम्मान से बाल मुकुंद ओझा, रामी देवी, भागीरथ प्रसाद मर्दा स्मृति साहित्य सम्मान अजमेर के गोपाल गर्ग को तथा हिंदी साहित्य संसद के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अलवर के राजेंद्र शर्मा को अमृत उत्सव सम्मान से अलंकृत किया गया। तीनों साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, पदक एवं 11,000 रुपए नकद राशि भेंट की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष बनवारी खामोश की नई पुस्तक बीच सफर में का विमोचन भी किया गया। तत्पश्चात काव्य गोष्ठी ने ऐसा रंग जमाया कि 2.5 घंटे तक श्रोता शानदार प्रस्तुतियों पर झूमते रहे। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के फार्मासिस्ट आज डीबी अस्पताल में सामूहिक अवकाश पर रहे। 7 सूत्री मांगों को लेकर फार्मासिस्ट प्रदेश व्यापी आह्वान पर 3-4 दिनों से 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर थे। गुरुवार को फार्मासिस्ट के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल व सरकार के बीच वार्ता हुई, मगर वार्ता बेनतीजा रही। इसके चलते प्रदेश स्तर पर अस्पतालों के फार्मासिस्ट आज सामूहिक अवकाश पर रहे। इसके चलते डीबी अस्पताल में दवा वितरण केंद्र पर रोगियों को दवाई लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फार्मासिस्ट संघर्ष समिति के जिला संयोजक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 20 सितंबर से फार्मासिस्ट बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि मतदाता सूची में पंजीकरण से जिले का कोई पात्र वयस्क वंचित न रहे। सभी पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में पंजीकृत किया जाकर लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर सिहाग ने आज मतदाता सूचियों के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त आवेदनों को क्रॉस चेक किया जाए। स्कूल या कॉलेज में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों का 100% नामांकन किया जाए। इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ पीआर मीना, प्रवक्ता जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय स्थित ओंकार वाटिका भवन में आज दी चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 63वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता करते हुए राजगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष गणपत राम ख्यालिया ने
सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैंक ने वर्ष 2022-23 में 73.52 लाख रुपए का संचित लाभ अर्जित किया है, जिससे बैंक सदस्यों को 2 वर्षों से लगातार लाभांश वितरण कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली योजना के तहत जिले के 85,829 किसानों एवं नागरिकों को 418.56 करोड़ रुपयों तथा 9,120 नए किसानों को भी 5.97 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इस अवसर पर बैंक के संचालक मंडल के सदस्य सोहनलाल लोहमरोड, हेम सिंह शेखावत, जयप्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। और का आयोजन किया गया था और ये सफलतापूर्वक रही है। करीब 200 मेंबर ने इसमें भाग लिया और बैंक के और समितियों के विकास संबंधी विभिन्न प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनका अनुमोदन किया गया है और बैंक उन प्रस्तावों के अनुरूप कार्य करने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद। रतनगढ़ की अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी ने सही तरह से क्रॉप कटिंग करवाने की मांग को लेकर आज ब्लॉक अध्यक्ष मदनलाल जाखड़, मंत्री बिरजूराम और संघर्ष समिति संयोजक कामरेड भादर भामू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि इस बार सूखा पड़ने से किसानों की हालत बहुत खराब है और कल रात आई तेज बारिश की वजह से किसानों की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। वक्ताओं द्वारा मांग की गई है कि कृषि पर्यवेक्षक और पटवारियों द्वारा वास्तविक क्रॉप कटिंग करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से क्रॉप कटिंग में गड़बड़ करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसे रतनगढ़ का किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो क्रॉप कटिंग हो रही है खरीफ फसल की, वो पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक मनमर्जी से कर रहे हैं। इनकी शिकायत भी हमने एसडीएम साहब से पहले भी कर चुके हैं, हम तहसीलदार जी को भी कह चुके हैं और जो कृषि सहायक अधिकारी हैं जेपी यादव, उनको विशेष तौर से 2-3 बार हमने कह दिया है। बावजूद इसके हमारे जो कृषि पटवार मंडल हैं उनमें गलत वजन, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है इस साल और फिर भी उसमें ज़्यादा वजन दिखा रहे हैं और इस तरह से हमारे किसानों का वो अहित कर रहे हैं। पटवारी और पर्यवेक्षक प्लस सहायक कृषि अधिकारी मिलकर के। विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के सदस्यों को उनके दायित्व, शिक्षा के अधिकार एक्ट के प्रावधानों, समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों, मिड डे मील, बाल अधिकारों, बाल सभा, हरित पाठशाला कार्यक्रम, अक्षय पेटिका, समावेशी वैकल्पिक शिक्षा व औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य अनुदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के उद्देश्यों के आधार पर ब्लॉक स्तर पर एसएमसी एसडीएमसी संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आज ज्ञान ज्योति आईटीआई कॉलेज चूरू में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आए मुख्य अतिथि सावरमल गहनोलिया ने बताया कि विद्यालय स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण में विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा व स्वच्छ भारत मिशन को शामिल करके विद्यालय में सामुदायिक भूमिका निभाई जाए। इस अवसर पर प्रशिक्षण के आयोजक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमदत्त सारण, प्रशिक्षण प्रभारी आरपी विनय कुमार सोनी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगबीर सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण और एसडीएमसी एसएमसी एक दिवसीय कार्यशाला का औचक निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाएं बड़े शानदार तरीके से चलती हुई पाई। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में भी लगभग 150 शारीरिक शिक्षक या L1 L2 की टीचर भाग ले रही हैं और जो भी ट्रेनिंग देने वाले रिसोर्स पर्सन हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनसे अपेक्षा की गई है कि विद्यालय में जाकर के ये हमारे विद्यालय की बालिकाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे। इसी तरह एसडीएमसी और एसएमसी का प्रशिक्षण भी बड़ा विधिवत संचालित मिला और जाकर के इसका फ़ायदा हमारे विद्यालयों को निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला विशेष न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार आज जिला मुख्यालय स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नव चेतना स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और औषधि शिक्षा पर एक नई चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने बताया कि बच्चों में नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु अभियान का संचालन किया जा रहा है। बिसाऊ के न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल में आज इंजीनियरिंग डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान
स्कूल के छात्रों ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स और इंजीनियरिंग से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया और विभिन्न शाखाओं में प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए, जिनमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और सिविल इंजीनियरिंग समाहित थे। इस अवसर पर संस्था चेयरमैन इंजीनियर नवीन सिहाग ने इंजीनियरिंग के महत्व को समझाया और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।